जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव शिष्टता की जो मूल धारा है वह मूल धारा कौन सी है। वैसे तो सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो उपलब्ध है जिनमें बताया जाता है कि भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया जाए, और बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीक़ा से शिव को गुरु बनाने की विधि भी बतलाते हैं, किंतु मूल विधि कौन सी है, यानी कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने यह बतलाना शुरू किया कि आप शिव को गुरु कैसे बना सकते हैं, और उन्होंने क्या विधि बतलाई वही विधि मूल है और वही विधि कारगर है। तो आइए इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जो है वैसे तो हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया है कि भगवान शिव गुरु है और उनके कई सारे शिष्य हुए, इस बात की भी जिक्र है, किंतु किसी शिष्य ने यह नहीं बतलाया कि आम जनमानस जो है वह भी भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। किंतु एक व्यक्ति उठकर खड़ा होता है और लोगों को बताना शुरू कर देता है गांव-गांव शहर-शहर जाकर कि भगवान शिव आम आवाम के गुरु हो सकते हैं, आम जनमानस के भी गुरु हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने सर्वप्रथम यह बतलाना शुरू किया कि आप शिव को गुरु बना सकते हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। तो उन महान व्यक्ति का नाम है हरिंद्रानंद, और जितने भी शिव के शिष्य हैं और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं वह उनको बड़े आदर से साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं, और उनको शॉर्टकट में केवल साहब भी कहते हैं। तो उन्होंने कौन सी विधि बतलाई, आइए उसको जानते हैं। तो उन्होंने शिव को शिष्य हो जाने के लिए, शिव को अपना गुरु बना लेने के लिए 3 माध्यम दिए, और उन्होंने 3 सूत्र दिया जो कि इस प्रकार है। प्रथम सूत्र, अपने शिव से दया मांगना, अपने गुरु से दया मांगना और कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र, शिव की चर्चा करना, यानी कि लोगों के बीच जाकर शिव के बारे में बात करना और उनके दिल में शिव के प्रति प्रेम पैदा करना, शिव के शिष्य बना देना, यही दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र बताया गया, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। उन्होंने यह 3 फार्मूला दिया, 3 सूत्र दिया जिनके माध्यम से शिव आपके गुरु हो जाते हैं, आप शिव के शिष्य हो जाते हैं। तो उन्होंने यह 3 फार्मूला दिया, 3 सूत्र दिया, और जब आप इस 3 सूत्र की गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बड़े कारगर सूत्र है और ये काम करता है। तो यह 3 सूत्र जो है, यह 3 सूत्र के पीछे क्या कहानी है, इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। बतलाया जाता है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी शमशान साधना कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने चमत्कार सीखने के लिए कई सारे साधु संत और अघोरियों को अपना गुरु बनाए, किंतु 15 वर्ष गंवाने के बाद भी वह चमत्कार नहीं सीख पाए। तो वह बिल्कुल टूट गए और निराशा मन से एक दिन शमशान में बैठे हुए थे और वहीं पर सोच रहे थे कि आखिर हम किस दुनिया में आ गए, किस चक्कर में पड़ गए, हमने इतना बहुमूल्य वक्त गंवा दिए किंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब हम कहाँ जाए, अब किसको अपना गुरु बनाए। तो जो ही ये बात सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक श्लोक याद आता है जो कि सदियों से मौजूद है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ उन्होंने समझा, तो वह समझा कि यहाँ पर गुरु को भगवान कहा गया, गुरु को पर ब्रह्म कहा गया। तो उन्होंने सोचा कि गुरु यदि भगवान होते हैं, गुरु यदि पर ब्रह्म होते हैं, तो पर ब्रह्म गुरु क्यों नहीं होंगे। एक तो वहाँ पर उन्होंने जो संसारी गुरु थे उनसे विश्वास तो उठ ही चुका था, अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। यह जो ही उनके दिमाग में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते, उन्होंने तत्क्षण भगवान को अपना गुरु बना लिए। और भगवान शिव को कहा जाता है वह अपने पिताजी से सुन रखे थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिए। अब बात आगे बढ़ती है। अब बतलाया जाता है कि वह वक्त जो था कि वह वक्त 2 अक्टूबर 1974 आरा के गांगी स्मशान में रात्रि के 2 बजे उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिए। अब बात आगे बढ़ी। यह घटना है 1975 की। 1975 में उनके जीवन में एक रहस्यमयी घटना घटी, जो कि वह एक
सरकारी आवास के प्रांगण में बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथ में चाबी का गुच्छा घुमा रहे थे और उन्हीं भगवान शिव के ख्याल में खोए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि हवा के माध्यम से उनके अंदर नमः आया और शिवाय निकल गया, यानी कि सांस लिया तो नमः और सांस गया तो शिवाय निकल गया। तो उनको यह पहला अनुभूति था, उन परमात्मा शिव ने, उनके गुरु शिव ने यह गुरु मंत्र दे दिया। तो यह पहला अनुभूति उनको मिला और उन गुरु शिव द्वारा पहला मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया और वह नमः शिवाय का जप करने लगे। उनके जीवन में दूसरी घटना घटित होते हैं। जब वह यह नमः शिवाय का जप करने लगे थे तो उनके अंदर एक अलग सिद्धि आ गई थी और तरह तरह के चमत्कार, तरह तरह के घटना उनके जीवन में घटने लगे। उनके पूजा घर में बराबर कोई न कोई घटना घटते रहते थे। प्रसाद का कम हो जाना, जलपात्र का जो है उसमें जल कम हो जाना, ऐसे सारे अनेकों घटना घटते थे और यह घटना लगभग आम हो चुकी थी। तो उनके आसपास के लोगों को यह पता चला एक दिन कि एक व्यक्ति जो है हरिंदानंद जिनका नाम है, उनके यहाँ जो महादेव है वो महादेव प्रसाद खाते हैं। तो लोगों ने एक दिन विचार किया कि इसकी परीक्षा ली जाए, उनसे पूछा जाए कि वास्तव में महादेव प्रसाद खाते हैं या कोई भूत प्रेत तो नहीं खाते हैं, वो भूत प्रेत तो नहीं पाल रखे हैं। तो एक दिन उनके पास जाते हैं और हरिंदानंद जी से पूछते हैं, साहब से पूछते हैं कि हमने सुन रखे हैं कि आपके महादेव प्रसाद खाते हैं, तो क्या सच में महादेव प्रसाद खाते हैं? तब साहब कहते हैं कि महादेव की इच्छा, उनकी इच्छा होते तो खा लेते हैं। तब कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि महादेव प्रसाद खाते हैं? यदि आप सिंहेश्वर स्थान के सिंहेश्वर बाबा को जो आप प्रसाद खिला देंगे तो हम मान लेंगे कि महादेव प्रसाद खाते हैं, नहीं तो हम समझेंगे कि भूत प्रेत प्रसाद खाते हैं। तब साहब श्री कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत प्रसाद खा सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि वहाँ पर भूत प्रेत नहीं खाएंगे? तब लोग कहते हैं कि जी नहीं, वहाँ पर भूत प्रेत नहीं जा सकता, वहाँ पर सिद्ध ऋषि श्रृंगी ऋषि द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है, वह सिंहेश्वर महादेव, और वहाँ पर भूत प्रेत नहीं जा सकते हैं। बात आगे बढ़ती है, साहब को चैलेंज मिलते हैं और वहाँ से कुछ लोग गाड़ी पे बैठते हैं और सिंहेश्वर मंदिर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में शुद्धता के दृष्टिकोण से मिट्टी के बर्तन में कुछ मिठाइयाँ खरीद ली जाती है और वह सिंहेश्वर महादेव के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और शाम होते होते वह मंदिर आ जाते हैं। जो ही मंदिर में प्रवेश किए तो देखते देखते इस बात की खबर फैल गई कि एक व्यक्ति जो आया है, दरअसल उस अवस्था में जो साहब श्री हरिंदानंद जी थे वह जिला मजिस्ट्रेट थे। वह मधेपुरा के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उस जिला में आए हुए थे और लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि एक नया जो मजिस्ट्रेट है वह महादेव को प्रसाद खिलाने वाले हैं, वह सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में आए हैं। खबर देखते देखते फैल गया और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। पुजारी को बुलाया गया, वक्त वो शाम हो चुका था। पुजारी को बुलाया गया और विधिवत सारे रसगुल्ले को जो अपने साथ लाए थे उनको गिनती करके थाली में सजाया गया। 50 पीस रसगुल्ले थे और 50 पीस रसगुल्ले को थाली में सजाकर महादेव के भोग हेतु अर्पित कर दिया गया और पट बंद कर दिया गया। जब कुछ देर बाद पट खोलते हैं तो सब लोग अपने आँखों से उस चमत्कार को देखते हैं और देखते हैं कि जितने भी रसगुल्ले थे वह जैसे कि ब्लेड से काट दिया गया है वैसे कट चुका था और सारे रसगुल्लों को इकट्ठा किया गया तो उनमें पता चला कि इनमें 15 रसगुल्ले जो है वह गायब भी है। तो सब लोगों ने उनकी इस चमत्कार को नमस्कार किया और लोगों ने मान लिया कि सच में महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं और इनका महादेव जो है सच में साक्षात है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वह शिव के शिष्य भी बन जाते हैं। तो उनके जीवन में यह दूसरी घटना घटित हुई। अब तीसरी घटना घटते हैं, वह एक दिन सरकारी काम से पटना जा रहे थे तो बेगूसराय में वह अपने एक मित्र के यहाँ रुक जाते हैं। उनके मित्र भी मजिस्ट्रेट ही थे, हालांकि वह रिटायर हो चुके थे। तो उनके यहाँ रुकते हैं, रात में
उन्हीं के यहाँ रुकते हैं, बहुत सारे बातचीत होते हैं, देर रात तक बातचीत होते हैं, वह सो जाते हैं। और उनके मित्र जो थे वो शक्ति के उपासक थे, वो सुबह सुबह उठकर शक्ति की पूजा करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं। 3 पूजा उपासना के दौरान जो आवाज़ तेज हुई, उस आवाज़ से साहब श्री का नींद खुल गया और वो उठकर बरामदे में आ जाते हैं और वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति पूजा से उठकर उन साहब से कहते हैं कि चाय बना दे, तो वह कहते हैं कि जी नहीं, आप जाइए आराम से पूजा कीजिए। वह पूजा करने जाते हैं। इस बीच एक और रहस्यमयी घटना होते हैं। साहब श्री बतलाते हैं कि मुझे वहाँ पर एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ ऐसा था जो कि मेरा कान नहीं बल्कि मेरा दिमाग सुन रहा था। वह आवाज़ ने बोला कि तुम क्या करते हो? तब साहब कहते हैं कि मैं लोगों को शिव शिष्य बनाता हूँ। तब वह आवाज़ कहते हैं कि तुम असत्य बोलते हो। तब वह साहब कहते हैं कि जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो वहाँ पर साहब असत्य और झूठ में फ़र्क बाद में समझते हैं। वो कहते हैं कि उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि झूठ और असत्य में क्या फ़र्क होते हैं। तब फिर आवाज़ कहते हैं कि आप करने के लिए क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि करने के लिए तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं, हम उनको केवल साधना बतलाते हैं, उपासना बतलाते हैं, वो कुंडलिनी साधना बतलाते हैं, नमः शिवाय मंत्र बतलाते हैं, किंतु करने के लिए तो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो वह साहब चुप लगा देते हैं। तब फिर वह आवाज़ कहते हैं कि तुम जो करते हो वह दूसरे को करने के लिए कहो। तो जो ही ये आवाज़ इस वहाँ पर कहते हैं कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए कहो, तो साहब वहाँ पर सोचते हैं कि यह तो प्रचार करने वाली बात कहा जा रहा है। तो वह तुरंत वह कहते हैं कि क्या महादेव को प्रचार की ज़रूरत है? तो वह साहब बतलाते हैं कि वहाँ पर उस आवाज़ ने एक ऐसी बात कही जो मेरे आत्मा की गहराई में वह आवाज़ बैठ गई। और वो आवाज़ क्या थी अब मुझे याद नहीं, किंतु वह आवाज़ मेरे मन की गहराई में, आत्मा की गहराई में बैठ गई। और उसी क्षण हमने सारे कुछ समझ लिए, हमारे समझ में सारे कुछ समझ में आ गया कि यह साधना उपासना क्या होता है, यह तंत्र मंत्र क्या होता है, यह ईश्वर क्या होता है, भगवान क्या होता है, आदमी मरता क्यों है, मरकर जाता कहाँ है, और क्या स्थिति है रहस्यमय दुनिया की। इन सारी स्थितियों की जो ज्ञान है तत्क्षण उनको हो जाता है। तो यह तीसरी घटना थी। तो सर्वप्रथम हमने सवाल जो खड़ा किए थे कि शिव को गुरु बनाने की मूल विधि जो है वो मूल विधि कौन सी है, तो सर्वप्रथम उनको नमः शिवाय मंत्र मिला। और दूसरी घटना में जो उन्होंने सिंहेश्वर महादेव को प्रसाद खिलाए, तो जब भोग लग रहा था उस दौरान साहब ने केवल एक बात कहे थे धीरे से कि प्रभु इज्जत रखना। वो अपनी भाषा में कहे थे कि प्रभु इज्जत रखना, वहाँ पर कोई तंत्र मंत्र नहीं। तो उस घटना से उन्होंने यह समझा कि भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए किसी तंत्र मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है, कोई साधना उपासना की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे प्रमुख जरूरी है उनको जो है उन परमात्मा की दया की ज़रूरत है। वह परमात्मा दया करते हैं तो हम सब उनके शिष्य होते हैं, उनकी कृपा बरसती है। तो सारे के सारे खेल जो है उन शिव की दया की है। तो उन्होंने यहाँ पर जो दया का जो सूत्र है वह दया यहाँ से पाया। और तीसरा जो घटना है, उनको जो गुरु द्वारा आदेश मिला कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहा। तो ये जो दूसरा सूत्र में आया है, यह गुरु की चर्चा करना, दूसरे को बतलाना, यह उन आवाज़ के आदेश है, यानी कि उन गुरु की ही आदेश है। तो उन्होंने क्रमशः इन 3 सूत्र को रखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुरु की दया की आवश्यकता है। गुरु की दया बिना कोई शिव के शिष्य हो भी नहीं सकते हैं और कोई शिव के शिष्य बना भी नहीं सकते हैं। इसीलिए शिव की दया सर्वोपरि है, इसीलिए इनको प्रथम सूत्र में रखा जाए। और दूसरा सूत्र में शिव को गुरु बनाने की बात है, दूसरों से किया जाए और लोगों को बतलाया जाए। यह जो गुरु के आदेश हैं, गुरु की आज्ञा भी सर्वोपरि होते हैं। गुरु के जो आदेश होते हैं उस आदेश को पालन करना शिष्यों का धर्म होता है। इसलिए यह दूसरा सूत्र में उन गुरु को जो आदेश है उस आदेश को रखा। और तीसरा सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए जो पंचाक्षर मंत्र जो हवा के माध्यम से नमः शिवाय जो मंत्र मिला था वह तीसरा सूत्र बना। इस प्रकार से उन्होंने
3 सूत्र हम लोगों को दिया, और इस 3 सूत्र में इतना गहराई छुपा हुआ है। और एक प्रकार से यह 3 सूत्र जो है साहब को उन महादेव, उनके गुरु महादेव जगत गुरु शिव ने ही दिए, और वह साहब ने फिर हम लोगों को दिए। तो सबसे सरल जो विधि है, सबसे जो कारगर माध्यम है, यह 3 विधा है। इस 3 विधा को करके ही हम भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, उनके शिष्य हो सकते हैं। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी इन्हीं 3 घटना से, शिव की प्रेरणा से उन्होंने 3 सूत्र को दिया, और यही 3 सूत्र जो है ये कारगर विधि है। और जो लोग इन 3 सूत्र की बात नहीं करते हैं, जो लोग साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बात नहीं करते हैं, तो आप समझ जाइए कि यह कारगर विधि नहीं है, यह मूल विधि नहीं है। लोग अपने मन से मन ग्रंथ बातें हैं जो बतलाते हैं। ग्रंथों में तो लिखा था पहले से, किंतु किसी ने साहब श्री से पहले क्यों नहीं शुरू किया। एक से एक महान उनके शिष्य हुए, किंतु किसी शिष्य ने यह क्यों नहीं कहा कि आम जनमानस भी उनके शिष्य हो सकते हैं। किंतु जब साहब श्री के जीवन में वह घटना घटित हुई, हालांकि वो किताब को पढ़े भी नहीं थे, वो जानते भी नहीं थे कि भगवान शिव गुरु होते हैं, वो कभी नहीं पढ़ा था, न कभी सुना था किसी के मुंह से कि भगवान शिव गुरु होते हैं। किंतु वह खोज में पाया, उन्होंने खोजा और पाया कि भगवान शिव गुरु होते हैं, और बड़े कारगर गुरु है, और किसी शरीरधारी गुरु से कारगर गुरु भगवान शिव है। और उन्हीं के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी हुआ। और कुछ लोग इसमें अपना स्वार्थ स्थापित करते हैं और साहब को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, और अपना जो है अपना स्वार्थ आगे करना चाहते हैं, अपना नाम आगे करना चाहते हैं। इसीलिए वह न 3 सूत्र की बातें करते हैं, न साहब की बातें करते हैं। किंतु जो साहब की बातें नहीं करते हैं वह वास्तव में शिव के शिष्य नहीं हो पाएंगे, और जो 3 सूत्र की बातें नहीं करते हैं वह शिव के शिष्य नहीं हो पाएंगे। क्योंकि साहब के जो महादेव है, साहब के जो गुरु है, इनमें एक दर्द छुपा है, एक कहानी छुपा है। और महादेव जो है वह जितने भी चमत्कार किए इस संसार में, अपने आप को स्थापित किए, उन सब के पीछे उनके जो भक्त की कहानी है और भक्त की कहानी नज़र आते हैं। और महादेव अपने भक्त को आगे करते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने शिव शिष्य के रूप में साहब श्री को आगे किए हैं। इसीलिए आप यदि साहब श्री को छोड़कर उन परमात्मा को अपना गुरु बनाते हैं तो आप भटक जाएंगे और आप उन परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इन्हीं सूत्र के सहारे आप शिव से जुड़िए और शिव को अपना गुरु बनाइए, जरूर कल्याण होगा। और ये सबसे सटीक मार्ग और सबसे कारगर विधि है, और इन्हीं से जीवों का कल्याण होना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखता हूँ और पुनः पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ।